नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो रीट के मेंस एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान में विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। जी हाँ, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा राजस्थान में किन योजनाओं को लागू किया जाता है, कौन से पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जिन योजनाओं के तहत लड़कियों को ये पुरस्कार मिलते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो योजनाएं हैं, जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जानेंगे। तो सबसे पहले बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995, जी हाँ, स्थापना कब हुई थी ये आप ध्यान रखना, 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन सोसाइटी एक्ट के तहत एक पंजीकृत संस्था है, जिसके जो परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री होते हैं और निष्पादक परिषद के सभापति मुख्य सचिव महोदय इसमें होता है। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना के समय सरकार द्वारा एक कॉर्पस फंड के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि है वो उपलब्ध करवाई गई थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन में निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता, क्रमोन्नति, स्थान परिवर्तन आदि के लिए आरक्षित कोष की राशि जमा करवाई जाती है। और वर्तमान में ये कॉर्पस फंड और आरक्षित कोष कुल मिलाकर 204 करोड़ रुपए है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के PD खाते में जमा है। और उसी जमा राशि पर हर साल लगभग 15 करोड़ रुपए ब्याज आता है और उसी ब्याज से इन योजनाओं का संचालन किया जाता है। तो ध्यान रखना, आपको पता चल गया 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और इसी में जो राशि जमा है 204 करोड़ रुपए, और उसी राशि पर 15 करोड़ रुपए ब्याज आता है और उसी ब्याज से इन योजनाओं को संचालित किया जाता है। तो ये साला दर्शन जो पोर्टल है उस पर लिए गए आंकड़े हैं। तो गार्गी पुरस्कार, जी हाँ, गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी ये आपको ध्यान में रखना है। 1998 को गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित जो माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाली जो बालिका हैं, उनको 11वीं और 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत रहने पर हर साल 3000 रुपये का राशि और प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है 3000 रुपये। योजना की शुरुआत हुई थी 1998 से। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ये राशि दी जाती है। जी हाँ, पुरस्कार राशि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। ये पुरस्कार प्रत्येक जिला मुख्यालय और पंचायत समिति स्तर पर प्रति वर्ष बसंत पंचमी को, जी हाँ, बसंत पंचमी को जो सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है और उसी समारोह के दौरान ये राशि दी जाती है। तो ये ध्यान रखना, 75% है वो अंक प्राप्त करने पर। इसमें 2 किस्तों में ये राशि दी जाती है। लेकिन वर्तमान में आपको बता दें कि 6000 रुपये एक मुश्त भुगतान की जाती है। पहले 3-3 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में इस राशि को दिया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं, प्रथम किस्त सत्र 2020-21 के लिए इसमें दिया गया है। इसके अलावा गार्गी पुरस्कार जैसा देख सकते हैं, द्वितीय किस्त सत्र 2019-20। तो 1998 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। 75% 75% जो अंक प्राप्त करने वाली, जो माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 6000 रुपये एक मुश्त दी जाती है। 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को जो पहले 3-3 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में यह राशि दी जाती थी। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार और योजना है बालिका शिक्षा से जुड़ा, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, जो 12वीं कक्षा के लिए ही है। जी हाँ, 12वीं कक्षा के लिए ये पुरस्कार है। ये योजना साल 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये योजना कब लागू हुई थी? बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार जो पुरस्कार शिक्षा योजना 2008-9 में इसे लागू किया गया था।
इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की गई उच्च माध्यमिक कला, विज्ञान और वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इसमें 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी किसी भी संकाय हो, कला, विज्ञान, वाणिज्य और किसी भी संकाय में 75%, 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को इसमें 5,000 रुपये की सहायता राशि है वो सरकार द्वारा दी जाती है। इसमें यह पुरस्कार भी जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इस पुरस्कार भी जिला मुख्यालय पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है और उसी अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार अलग है, गार्गी पुरस्कार योजना वो अलग है। तो बालिका प्रोत्साहन है वो केवल 12वीं कक्षा के लिए ही है। इसमें 5,000 रुपये राशि दी जाती है प्रोत्साहन स्वरूप। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण योजना है वो पुरस्कार है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। जी हाँ, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जो सरकार द्वारा 5/3/2009, जी हाँ 2019 के जो इसमें संशोधन किया गया है। वैसे आपको बता दें कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2019-20 से इसकी नई शुरुआत की गई है। वैसे इस योजना की शुरुआत है वो 2010-11 में हो चुकी है। जी हाँ, 2010-11 में इस योजना को शुरू किया गया था गहलोत सरकार द्वारा। फिर 2017-18 में इस योजना का नाम बदला गया था और नाम बदलकर क्या किया गया ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। पद्माक्षी योजना के नाम से ये पुरस्कार है वो 2017-18 में दिए गए थे। इसके बाद 24 जनवरी 2019 में इसे पुनः इसका नाम बदला गया और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है वो किया गया है। तो 2019-20 से इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जो राजस्थान में संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अलग अलग वर्गों में यह लाभ मिलता है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन, सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और बीपीएल वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो समारोह का आयोजन किया जाता है और बालिकाओं को पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो अलग अलग इसमें पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। ये 8वीं के लिए है, 10वीं के लिए और 12वीं के लिए है। तो जिले में प्रथम स्थान हासिल करने वाली जो बालिकाओं को ये पुरस्कार मिलता है। तो मिनिमम 60% अंक है वो न्यूनतम होने चाहिए और जो प्रथम स्थान हासिल किए वो उसी का जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित इसमें किया गया है। तो सभी वर्गों के लिए इसमें यह निर्धारित है। इस प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग का भी इसमें लाभ मिलता है। संस्कृत शिक्षा विभाग में राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें क्या राशि मिलती है? तो कक्षा 8वीं की बालिकाओं को इसमें 40,000 रुपये, 8वीं कक्षा की बालिकाओं को इसमें 40,000 रुपये दिए जाते हैं। 10वीं कक्षा की बालिकाओं को 75,000 रुपये और 12वीं कक्षा की बालिकाओं को इसमें 1 लाख रुपये पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। कक्षा 12वीं की बालिकाओं को इसके अतिरिक्त स्कूटी भी दी जाती है। तो ये ध्यान रखना, स्कूटी भी ये दी जाती है। और ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है और राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। जी हाँ, इसके बारे में भी आप ज़रूर ध्यान रखना कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना इसकी शुरुआत 2015-16 से की गई थी। 2015-16 से मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली, इसके अलावा एक बीपीएल श्रेणी, एक अनाथ बालिका जो बीपीएल श्रेणी और एक अनाथ बालिका जो प्रत्येक ज़िले से 4 बालिकाएं इसमें चयन है वो किया जाता है। ध्यान रखना, एक तो हो गया जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली, पहला और दूसरे स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को, इसके अलावा एक बीपीएल श्रेणी की बालिका को और इसके अलावा एक जो अनाथ बालिका है उसको, यानी टोटल ज़िले से अगर बात की जाए तो 4 बालिकाओं को ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो इसमें ये पुरस्कार देते हैं। इसमें प्रत्येक ज़िले से 4 बालिकाओं का चयन किया जाता है। जैसे 33 ज़िले हैं तो 33 ज़िलों से 4 बालिकाओं को इसमें चुना जाता है। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के पुरस्कार के तहत इसमें क्या राशि दी जाती है? तो न्यूनतम 75% अंक लाना इस योजना के लिए ज़रूरी है। पात्र अंक है 2018-19 से अनाथ बालिका को भी इसमें शामिल किया गया था। 2018-19 से अनाथ बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया था। चयनित बालिकाओं को 11वीं और 12वीं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु इसमें 1,15,000 रुपये तक की सीमा में तथा स्नातक जो ग्रेजुएशन
के बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसमें 2,25,000 रुपये तक की सीमा में वित्तीय सहायता राशि है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। तो इसमें कितनी सहायता राशि दी जाती है? अध्ययन करने के लिए सहायता राशि है वो मिलती है 1,15,000 रुपये तक की सीमा में, और इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक इसमें 2,25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता राशि है वो सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है आपकी बेटी योजना। जी हाँ, हमारी बेटियां योजना के बाद में आपकी बेटी योजना शुरुआत कब हुई थी? तो साल 2004-05 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा दोनों में से एक का निधन हो गया है, तो उन बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की अध्ययनरत बालिकाओं को इसमें 1100 रुपये, जी हाँ 1100 रुपये इसमें है वो दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो कक्षा 9वीं और 12वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को 1500 रुपये इसमें दिए जाते थे। वहीं इसमें जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। जी हाँ, 1000 रुपये की बढ़ोतरी सरकार द्वारा की जाती है, यानी पहले 1100 रुपये दिए जाते थे, इसमें 1000 बढ़ा दो यानी 2100 रुपये इसमें दिए जाते हैं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की बालिकाओं को, और 9वीं से लेकर 12वीं तक की बालिकाओं को इसमें 1500 के स्थान पर 2500 रुपये दिए जाते हैं। यानी सरकार द्वारा 1000 रुपये की बढ़ोतरी भी की गई थी आपकी बेटी योजना के अंतर्गत। 2004-05 की अगर बात की जाए तो आपकी बेटी योजना जो 2004-05 से इसकी शुरुआत है वो उस समय हुई थी। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार की बालिकाएं, जिसमें जिनको आपको बता दें कि ऐसे परिवार जिनके या तो माता पिता नहीं है या दोनों में से एक नहीं है, तो इसमें राशि भी बढ़ाई गई है, पुरस्कार में वृद्धि की गई है। 1 से 8 तक 2100 रुपये दिए जाते हैं और 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को इसमें 2500 रुपये आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। जी हाँ, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना साल 2000, इसमें आपको बता दें कि योजना राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले, जी हाँ 10वीं की जो मेरिट होती है उसमें प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति देने के उपरांत, यानी उनकी अनुमति के उपरांत, उसके बाद में जो विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है वो दिया जाता है। विदेश में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इसके लिए अवसर दिया जाता है। अध्ययन का संपूर्ण खर्च है वो प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये या अधिकतम 3 वर्ष तक यह राशि दी जाती है। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा इसका खर्च वहन किया जाता है। पूर्व की अध्ययनरत बालिकाओं के साथ साथ 2017-18 एवं 18-19 में 2 नवीन बालिकाओं को भी विदेश अध्ययन हेतु 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि है वो दी गई थी। तो ये विदेश में पढ़ाई करवाने की सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा इसका खर्च है वो वहन किया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। जी हाँ, 2004-05 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की अध्ययनरत बालिकाएं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उन्हें 2000 रुपये की आर्थिक सहायता है वो प्रति वर्ष दी जाती है। यानी शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उनको जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं में अध्ययनरत है उनको ये 2000 रुपये सहायता राशि वो प्रति वर्ष दी जाती है। 2004-05 से इस योजना की शुरुआत हुई थी शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार। इसके अलावा मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं के लिए आर्थिक संबलता दी जाती है 2005-06 से। जी हाँ, मूक बधिर जो बोल नहीं सकते और नेत्रहीन जो अंधे हैं उन बालिकाओं के लिए आर्थिक रूप से सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती है। 2005-06 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। राज्य सरकार द्वारा मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति वर्ष इसमें 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और पुरस्कार जो स्पेशल रूप से बालिकाओं को दिए जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो योजनाएँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।